यूनिट 2 है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट कहते हैं एक आने जाने को, ठीक है, रास्ता, वो ट्रांसपोर्ट आने जाने को कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ा को कहते हैं। ग़िज़ा के आने जाने का जो प्रोसेस है वो इस चैप्टर में हम समझेंगे, ठीक है। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो कंक्लूड है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम, वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर वो ब्लड किस तरह सर्कुलेट कर रहा है ये इसमें डिस्कस करेंगे। वर्किंग ऑफ ये किस तरह से वर्क करता है। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड डाइट, इंसानों का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम किस तरह से ब्लड का सर्कुलेट कर रहा है, किस तरह से ग़िज़ा सर्कुलेट कर रही है, उनकी क्या क्या डाइट्स, खुराक क्या क्या होनी चाहिए, फूड। और हार्ट इश्यूज़, हार्ट के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। और लास्ट पे है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो उनके अंदर किस तरह से कौन सा अमल होता है, कौन सा फिनोमेना होता है जिससे वो बढ़ते हैं, ग्रोथ होती है उनकी। वो वाटर जो हम देते हैं उनको, प्लांट को, पौधों को, वो किस तरह से उनके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी जाता है। फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब सर्कल में एक चीज़ है, ये सर्कल मैंने बनाया हुआ है वैसे कि ये एक बॉडी है, तो ये बॉडी के अंदर जैसे ब्लड है, ब्लड में, हमारे ब्लड भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अंदर आने जाने का एक सर्कल बना हुआ है कंप्लीट। वो सिस्टम में, सिस्टम का मैंने बताया हुआ है जिसमें तमाम आर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसको सिस्टम कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की को डिफाइन करते हैं, सिस्टम ऑफ द हार्ट, blood and blood vessels that circulates the blood throughout the body। a system वो निज़ाम of heart, दिल का, blood खून का, and blood vessels और खून की नालियों का, खून का, दिल का, खून का, खून की नालियों का वो निज़ाम जिसके अंदर खून जो है, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है, उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अदर नेम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, इसके सर्कुलेशन सिस्टम के जो और दूसरे नाम है वो कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर क्या क्या है ये प्रोनाउंसिएशन, कार्डियोवैस्कुलर। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, कार्डियोवैस्कुलर क्या है प्रोनाउंसिएशन इसकी? हाँ, अदर नेम्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर द कार्डियोवैस्कुलर और वैस्कुलर सिस्टम। या कार्डियो कहते हैं दिल को, दिल की, वैस्कुलर और वैस्कुलर सिस्टम ये दूसरे नाम है। आपने ये सर्कुलेटरी सिस्टम का वैसे याद रखना है। अ सिस्टम, ये इसकी डेफिनेशन है, अ सिस्टम ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स दैट सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड सर्कल का, दिल में, दिल का, खून का, खून की नालियों का वो निज़ाम जिसमें वो पूरे जिस्म को खून देता है, उसको मूव करवाता है, सर्कुलेट करवाता है, उसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये काम करता है, कौन कौन से? पहला, कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स। वो छोटे छोटे सेल्स जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। आपका और स्टूडेंट्स को आ रही है आवाज? हाँ, वो नेट का कोई इशू होगा। चलें दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ जी। द सर्कुलेटरी सिस्टम सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस, कैरीज ऑक्सीजन। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये फॉलोइंग स्टेप्स करता है, कौन कौन से? इनके कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स, ऑक्सीजन को लेके जाता है, एंड न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ा को टू द सेल्स, जो जिस्म के अंदर छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं उन तक खुराक पहुंचाता है और ऑक्सीजन लेके जाता है। दूसरा, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द बॉडी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो जिस्म के अंदर मौजूद होती है उसको बाहर निकालता है। तीसरा काम जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम करता है वो टेक्स अवे द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल्स टू द किडनी और डिस्पोजल। टेक्स अवे द वेस्ट प्रोडक्ट, जो ज़्यादा या कह लें कि जो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट वेस्ट
वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, मवाद होता है ज़्यादा ज़ाया करने वाला, वो सेल के अंदर से गुर्दों के ज़रिए, किडनीज किन को कहते हैं, गुर्दों को, उन तक पहुंचाता है फॉर द डिस्पोजल वेस्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम द सेल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, उनको बढ़ाता है, एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम द सेल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दूसरे जिस्म तक वो केमिकल्स को, उन हार्मोन्स को पहुंचाता है। कौन? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये 4 स्टेप्स या 4 मेजर काम करता है। पहला कौन सा? ऑक्सीजन को लेके जाता है और वो न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाता है, वेस्ट मटेरियल जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको किडनी तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स और दूसरे केमिकल्स को पूरे जिस्म के अंदर पहुंचाता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के काम हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट हार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन सा है पहला कंपोनेंट? हार्ट। दूसरा है ब्लड, तीसरा है ब्लड वेसल्स, थर्ड है वेन्स, और लास्ट पे है कैपिलरीज। क्या है ये वर्ड? कैपिलरीज। दूसरा क्या वर्ड है ये? कैपिलरीज। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ये 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। हार्ट कहते हैं दिल को, ब्लड खून को, ब्लड वेसल खून की नालियों को, वेन्स कहते हैं। अब ये खून की नालियाँ फिर 2 टाइप्स की होती हैं, वेन्स और कैपिलरीज। वेन्स आर्ट और कैपिलरीज ये इनका डिफरेंट फंक्शन होता है। एक खून को लेके जाती हैं, दूसरे खून को वापस भेजती हैं। ठीक है, इनमें देखेंगे। अब ये हार्ट है। हार्ट की आपने डायग्राम अच्छे से बनानी भी है और याद भी रखनी है ये, और इसके लेबल्ड हार्ट की डायग्राम मैं बताता हूँ। हार्ट के अंदर कौन कौन से आगे ये साइंटिफिक एक वो है डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम है हार्ट की। ठीक है, ये वो व्हाट्सएप पे जो इमोजी है हार्ट की वो वाला नहीं है ये। ठीक है, हार्ट के अंदर एक्चुअल जो ये है हार्ट की, ये डायग्राम आपने याद रखनी है। हार्ट बीट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हार्ट बीट, द पंपिंग ऑफ हार्ट प्रोड्यूसेस द हार्ट बीट। जी बनानी है, मैं बताऊंगा आपको, फिर आपने इसका मॉडल भी बनाना है। लास्ट वो मैं बताऊंगा आपको जब डायरी हो गया। अभी तो टेस्ट दे लेना, टेस्ट के बाद आपने पहले तो चैप्टर नंबर 1 का मॉडल बनाना है, चैप्टर नंबर 1 के डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉडल बनाना है, एक हार्ट का बनाना है। ये 2 मॉडल्स चैप्टर नंबर 2 और 1 से ये दो मॉडल्स बनाने हैं आपने। अच्छा, हार्ट बीट, द पंपिंग ऑफ हार्ट प्रोड्यूसेस द हार्ट बीट। जैसे ही हार्ट, दिल खून को पंप करता है, खून को नालियों में भेजता है, तो एक हार्ट बीट उससे प्रोड्यूस होती है। द हार्ट ऑफ एन अडल्ट पर्सन बीट्स अराउंड 72 टाइम्स इन अ मिनट। ये जो अडल्ट पर्सन है, मतलब 16 to 17 एज के, 16 to 18 एज के जो होते हैं पर्सन, उनकी 72 टाइम्स एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स हार्ट बीट होती है और 72 टाइम्स वो धड़कता है दिल। द हार्ट बीट कैन बी मेजर्ड बाय प्लेसिंग फिंगर्स एट द रिस्ट और द नेक। वो जो डॉक्टर्स के पास आप जाते हो तो वो आपकी रिस्ट, कलाई के ऊपर हाथ रखता है और वेन वहाँ पे होती है हार्ट से जो डायरेक्ट आ रही होती है नाली खून की, उस पे हाथ रखता है तो वहाँ पे महसूस होता है, ये हार्ट बीट महसूस होती है। तो वो उससे काउंट किया जा सकता है। वहाँ पे आप कलाई पे रखेंगे हाथ तो आपको महसूस होगा वहाँ पे, तो वहाँ से आप ये या नेक पे आप रखेंगे हाथ तो वहाँ पे आपको महसूस होगा, तो वहाँ से हम काउंट कर सकते हैं। द थ्रोबिंग यू फील, जो धड़कन आपको महसूस होगी उसको पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पल्स। द थ्रोबिंग, जो धड़कन आपको महसूस होगी उसको पल्स कहेंगे। अच्छा, फिर ये हार्ट की आप कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। कार्डिक मसल्स, द हार्ट इज अ कौन जी, क्या कह रहे हैं? द हार्ट इज अ कोन शेप,
हार्ट जो है कौन शेप होता है, हालो, हालो कहते हैं खोखले को, अंदर से खाली होता है। मस्कुलर ऑर्गन, ये बाहर आपको मस्कुलर ऑर्गन नजर आ रहा है, मस्कुलर होता है। अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट विच इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स, ये साइज फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को। आप अपनी मुट्ठी, ये हार्ट इंसान का उस साइज जो है, हर दिल का साइज उतना होता है जितना आप अपनी मुट्ठी को, हाथ को क्लोज कराएं, क्लोज करें और मुट्ठी बन जाए उसकी, उस साइज के इक्वल होता है। जो मिल के बना इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स, दिल के जो स्पेशल मसल्स हैं उनसे मिल के बना है, कार्डिक मसल्स, और जिनको कार्डिक मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? कार्डिक मसल्स, ये जो आपको बाहर से नजर आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? मायरा सा, ये बाहर से आपको ये मसल्स, क्या गोश्त कहते हैं जो नजर आता है आपको, ये उसको बाहर वाले स्ट्रक्चर को बता रहा है। एक तो ये कोन शेप होता है, कोन की तरह का है, देखें कोन की तरह का है। और दूसरा हालो, अंदर से खोखला होता है कुछ। मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज, इसका साइज जो है वो इंसान जितनी अपनी की मुट्ठी के बराबर होता है, हाथ से मुट्ठी बनाए। इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स, ये स्पेशल मसल्स यानी स्पेशल, इसके अंदर गोश्त होता है, मसल्स होते हैं, उससे बनता है कार्डिक मसल, उसको कार्डिक मसल्स कहते हैं। समझ आ गई? समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, आगे इसके अंदर मजीद जो पार्ट्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। 4, और कहते हैं ना दिल के 4 खाने होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं इसके? 4। हाँ, 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑन ईच साइड, यानी लेफ्ट पे भी 2 चैम्बर्स होते हैं, राइट पे भी 2 चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट पे भी 2 चैम्बर्स होते हैं और राइट पे भी 2। ये देखें, ये आपको एरो नजर आ रहा है स्क्रीन पे, एरो? यस। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, ये एक चैम्बर है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है राइट आर्ट्रियम, ये एक चैम्बर है इसका। एक ये चैम्बर है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये अपर 2 चैम्बर हैं। और नीचे ये वाला जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ये चैम्बर है, एक ये चैम्बर है। ये 4 खाने ये वाले होते हैं, नजर आ रहे हैं? नजर आ रहा है? Yes, sir, आ रहे। ये जहाँ पे लिखा हुआ है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये यहाँ पे ये 4 खाने होते हैं इसके। ये 4 खाने, 2 अपर साइड पे होते हैं, 2 लोअर साइड पे होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, 2 ऑन ईच साइड, लेफ्ट एंड राइट। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया। ऊपर वाले 2 जो चैम्बर्स हैं उनको कहते हैं कलेक्टिवली, अगर बोला जाए जमा, आर्ट्रिया है, उसकी वाहिद होती है आर्ट्रियम। एक को बोला जाएगा तो आर्ट्रियम, दोनों को बोलेंगे तो आर्ट्रिया। द अपर 2 चैम्बर्स कॉल्ड आर्ट्रिया, सिंगुलर है आर्ट्रियम, लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रियम। ये जो 2 ऊपर वाले नजर आ रहे हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, इनको बोलते हैं आर्ट्रिया, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स। और नीचे वाले द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। ये नीचे वाले 2 चैम्बर्स होंगे, उनको कहेंगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे फिर कौन से होते हैं? वेंट्रिकल्स। और ऊपर कौन से होते हैं? ऊपर कौन से होते हैं? हलीमा सो गई हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम। आर्ट्रियम। हाँ, ऊपर होते हैं आर्ट्रियम, आर्ट्रिया, नीचे होता है वेंट्रिकल्स। नीचे क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स। आर्ट्रिया आर स्मॉलर इन साइज देन वेंट्रिकल्स। आप इनकी फिगर से देख लें कि जो ये आर्ट्रिया है नजर आ रहा है, इनका स्मॉलर साइज है वेंट्रिकल से। यस सर। इनके नीचे वाले का साइज वेंट्रिकल्स हैं, जो इनके साइज बड़ा है। आर्ट्रिया जो है वो छोटे हैं। द राइट साइड ऑफ द हार्ट डिलीवर्स द ब्लड टू द लंग्स।
जो राइट साइड ऑफ द हार्ट डिलीवर्स, राइट साइड कौन सी है, ये वाली जो रेड कलर की है, ये डिलीवर्स द ब्लड टू द लंग्स, ये जिगर को, लिवर को, लेफ्ट ये रेड कलर पे, रेड कलर है जो, ये राइट है। द राइट साइड ऑफ द हार्ट डिलीवर्स द ब्लड टू द लंग्स, ये लंग्स को प्रोवाइड करता है ब्लड। वेयर एज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ये जो ब्लू कलर की है, सप्लाइज द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, ये और जिस्म के दूसरे हिस्सों को शो करता है, दूसरे हिस्सों को ब्लड पहुंचाता है। ये सिर्फ जो राइट है, दायां हिस्सा इसका, ये सिर्फ और सिर्फ जिगर को, लंग्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है, सॉरी लंग्स को, फेफड़ों को, लंग्स फेफड़ों को ये प्रोवाइड करता है, किसको, फेफड़ों को प्रोवाइड करता है, किसको, फेफड़ों को, हाँ लंग्स को प्रोवाइड करता है। और ये जो लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे ये जस्ट प्रोवाइड करता है, और दूसरे जितने भी पार्ट्स हैं उनको ये प्रोवाइड करता है। राइट साइडेड चैम्बर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ लेफ्ट साइड चैम्बर्स थ्रू अ थिन वॉल कॉल्ड सेप्टम टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। यहाँ पे देखें, ये जो वाल्व है ना, ये नजर आ रहे हैं आपको, ये वाल्व, दो वाल्व हैं, ये जो व्हाइट कलर के आपको नजर आ रहे हैं ना, जितने भी व्हाइट कलर के जितने भी नजर आ रहे हैं ना आपको, ये हैं सेप्टम। ये जो है ये वाल्व्स जो है ना, ये सेपरेशन करते हैं, ब्लड को एक दूसरे में मिक्स नहीं करते, क्योंकि एक हिस्से में इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन शामिल होता है, और दूसरे हिस्से में होता है डीऑक्सीजनेटेड, ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ये भी पढ़ेंगे आगे। राइट साइडेड चैम्बर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ लेफ्ट साइड चैम्बर्स थ्रू अ थिन वॉल कॉल्ड सेप्टम। एक वॉल से इनको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, जिसको सेप्टम कहते हैं, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ताकि खून आपस में मिक्स ना हो। Valves connect the artery with the ventricles and prevent the backward flow of blood during pumping. जब ब्लड फ्लो करता है, हार्ट फ्लो करता है, ब्लड को फ्लो करवाता है हार्ट, तो पंपिंग होती है। पंपिंग में जो ये भी तो पॉसिबल है ना कि वो पंप करे और दोबारा वापस से आ जाए उसी में, तो इस वजह से वो इसको ये जो वाल्व्स हैं, ये इसको वापस जाने से, खून को वापस जाने से रोकते हैं। ये जो बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं इनको, जो द वाल्व बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व, while the valve that connects the left atrium and left ventricle is called the bicuspid valve. ये जो हैं ये ट्राइकस्पिड वाल्व हैं। इन दोनों के दरमियान कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व। और दूसरे ये जो दो हैं इनके दरमियान कौन सा वाल्व है? बाइकस्पिड वाल्व। तो ये क्या करते हैं? वाल्व का क्या काम होता है? मायरा, वाल्व का क्या काम होता है? मायरा, वाल्व्स का, इन हार्ट के अंदर वाल्व्स का क्या काम होता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। युसरा, क्या काम होता है इन वाल्व्स का? जिशान, हाँ, क्या काम होता है इनका, वाल्व्स का? वाल्व्स जो हैं, ये एक बार मेरी बात सुने, ये लंग्स नहीं, हार्ट जब पंप कर देता है ना ब्लड को, तो ये वाल्व्स करते हैं कि वापस, ये भी तो पॉसिबल है कि एक बार पंप कर दिया, आगे की तरफ भेज दिया, तो ये वापस भी तो जा सकता है ना खून। तो ये जो वाल्व्स है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये वापस जाने से रोकते हैं। एक बार खून चला गया तो दोबारा ये अगर ब्लड वापस जाना चाहेगा तो ये उसको रोक लेते हैं, आगे की तरफ मूव करवाते हैं। समझ आई? हाँ, खून को वापस फ्लो होने से बचाता है ये वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। और इनके कहाँ पे होता है बाइकस्पिड वाल्व? लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल।
लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है उसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में मौजूद होता है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मौजूद होता है उसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो मौजूद होता है वाल्व उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। समझ आ गया? यहाँ तक आपने करना है, याद करना है। बुक पे आप पेज नंबर ओपन करें, ये पेज नंबर 19 ओपन करें, पेज नंबर 19 ओपन किया है सबने? पेज नंबर 19 तक, यहाँ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व तक आपने ये याद करना है, रीड करना है, ठीक है? युसरा आवाज नहीं आ रही आपकी। पेज नंबर 19? हाँ, पेज नंबर 19 आ तक। रही है।